अब यहाँ पे हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था देखते। देखो बाबू, एक चीज ध्यान से समझना, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था एक दिन की उपज नहीं हो सकती है। आप बताइए, अगर हम कहें भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, तो सबका अलग अलग रोल है। कभी जिसमें सबसे बड़ा रोल भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में सरदार पटेल का, सरदार पटेल का इतना बड़ा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में रोल है, उन्होंने एक रूल बनाया था कि जितने आईएएस वगैरह होंगे ना, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, तो जब संविधान बन रहा था तो उस समय सरदार पटेल की तो मृत्यु 1950 में हुई, तब तक संविधान क्या हो चुका था, रेडी हो चुका था। तो एक बात था कि आईएएस और आईपीएस की बहाली तो यूपीएससी करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब राज्य कहते थे कि जो मेरे यहाँ का अधिकारी है वो उसको मेरे यहाँ का कैडर दे दीजिए। जैसे यूपी का कैडर, यूपी वाला कह रहा था कि जो इसमें यूपी का होगा यूपी का कैडर दे दीजिए, उधर का होगा उधर का कैडर दे दीजिए। सरदार पटेल ने रोक लगा दिया, कहा कि ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। जो भी यूपीएससी एग्जाम दे के आएगा उसका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे आईएएस अधिकारी होगा, आईएएस आईपीएस। 1/3 मतलब 33%, 1/3 ही वहां के निवासी को वहां का अधिकारी बनाया जाएगा। इसलिए मान के चलिए 100 जना बिहार से सिलेक्शन होके गए ना, तो उसमें 1/3 बिहार आने वाले हैं। कुछ को केरल भेजा जाएगा, कुछ को तमिलनाडु, कुछ को कश्मीर, किसी को पंजाब। कोई केरल से सेलेक्ट आया है ना, तो 1/3 उसमें से कितना जाएगा, केरल जाएगा। यानी बिहार में जितने अधिकारी है ना, इसमें 1/3 बिहार के हो गए। जितने बड़े अधिकारी देख रहे हैं ना, आईएएस हो, आईपीएस, जैसे एस सिद्धार्थ, आई थिंक केरल कैडर के हैं, केरल के रहने वाले हैं जो बड़े आईसीएस है, तो साउथ के हैं वो, आप यहाँ के नहीं, बड़े पे हैं यहाँ पे। आरएस भट्टी डीजीपी थे हमारे यहाँ, यहाँ के रहने वाले नहीं है, पंजाब के थे, एग्जाम पास हुआ था, पंजाबे कैडर नहीं दिया, कहाँ का कैडर दे दिया, बिहार का कैडर दे दिया। बहुत सारे बिहार के लोग, बहुत सारे बिहार के लोग यूपी में हैं, बहुत सारे यूपी वाले राजस्थान में हैं, बहुत सारे राजस्थान वाला बिहार में है, झारखंड वाले हैं। ये किसने किया था, सरदार पटेल। उनका कहना था ये वो कश्मीर लेके झेल रहे हैं लोग ना, वहीं के अधिकारी को वहीं बना दीजिएगा, सब साठ गांठ कर लेगा, नेता भी वहीं का, आईएएस भी वहीं का, आईपीएस भी वहीं का। बाहर भाई बा सरदार पटेल का विरोध हुआ, भयानक विरोध। सरदार पटेल वो सब वाला आदमी नहीं थे, विरोध कर रहा है। कौन करता है विरोध, खड़ा हो, सब बैठ गया, बैठो बैठो। नरम दल में रहने के बावजूद वो नरम दल के नहीं थे। एकमात्र नेता जो नरम दल के थे लेकिन नरम दल की विचारधारा के नहीं थे। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, मैं यहाँ पे वहीं का रहेगा, क्या दिक्कत है भाई। तो लोगों ने कहा कि जो मध्य प्रदेश के आदमी को आप कर्नाटक भेजेंगे, उसको बुझाई भी नहीं करेगा, तो कर्नाटक कैसे संभालेगा। तो सरदार पटेल ने कहा था इस विचारधारा के हिसाब से तो हर राज्य का तब एक प्रधानमंत्री भी होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो किसी एक ही जगह से आएगा। तब उसको भी कहिएगा कि बाकी राज्य कहेंगे कौन जी बुझा रहा है। नहीं समझ में आ गया। ये थे कौन, सरदार पटेल। नहीं तो आज तो बवाल हुआ रहता है यहाँ पे। आज भी 1/3 अधिकारी कहाँ के रहते हैं, वहीं के, बाकी सब कहाँ के रहेंगे, बाहर के। यहाँ देखो राजस्थान के अधिकारी भरे हैं, कश्मीर कैडर के भरे हैं। कश्मीर कैडर, कश्मीर के निवासी बिहार में आईपीएस घूम रहा है, एग्जाम दिया कश्मीर से, कश्मीर कैडर मिला ही नहीं। आइए बिहार में, आइए ना हमारा बिहार में। एक तो गाना बना दिया, ठोक देंगे कट्टा कबार में, आइए ना हमारा बिहार। देखो बिहार में क्राइम बढ़ने का एक कई अलग अलग एंगल है। एक बड़ा एंगल ये भी है कि बिहार में इंसान सीधे साधे लोगों को नीचा दिखाने का कसर नहीं छोड़ेंगे। और अगर तुम क्रिमिनल हो, गाली गलौज करते हो, 2 लाठी मार दोगे तो लोग तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। बिहार में ऐसे ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ अगर आप कुछ बोल दीजिएगा तो काट देंगे सब, काट देंगे सब, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार हैं, उनके खिलाफ बोल देगा। लेकिन कई ऐसे ऐसे जगह के विधायक, आप सब जानते होंगे अपने अपने एरिया के कुछ विधायक, उसके खिलाफ तुम बोलोगे ना, काट देगा। वहां कोई नहीं बोलेगा ये खराब है, ये ठेकेदारी में लूटता है, पैसा लूट के, ना ना, विधायक जी प्रणाम, विधायक प्रणाम, विधायक जी आशीर्वाद बनल है विधायक जी। तो लोगों को लगने लगा यार ये इज्जतदार इंसान की इज्जत ही नहीं कर रहा है, मारो ससुरों को। तो एक बड़ा कारण भी ये भी है। और ये बात हमको जानते हो कौन बताया था, एक बड़ा सा क्रिमिनल हम लोग कोई जेल में नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं होता है, तो हम लोग पता नहीं किसी प्रोटेस्ट के दौरान वहां बैठल थे, तो वहां वो भी था। तो कह रहा कि सर हम आपको जानते हैं। हम कहे यार अभी क्रिमिनलो हमारा जान रहा है। तो पढ़ते उड़ते का नहीं, बस ऐसे जानते हैं। तो बातचीत में बताया कि जानते हैं सर जी, पहले मजबूरी में हम लोग चालू किए थे। हमारी अम्मा वो बता रहा था
कि मेरी अम्मा दूसरे के यहाँ काम करने जाती थी बर्तन वर्तन मांजने, तो कभी तबीयत खराब नहीं रहता था ना, तो उसको गरी आता था सब। भाई कोई भी आदमी, कोई दुनिया डीएम हो, एसपी हो, मुख्यमंत्री हो, कभी ना कभी तो उसका भी तबीयत खराब रहता होगा, छुट्टी लेता होगा ना। तेरा बड़ी मारता था, बोलता था, मतलब मालिक एक दो झपड़ लगाइयो देता था। गाँव में होता होगा इसे। तो कहा कि जब से हम मारना पीटना चालू किए, कोई हमारी अम्मा को कुछ नहीं बोलता है। और उसका धीरे धीरे आदमी बिगड़ गया। ओके यार, इसका अलग सिलेबस है। उसका सिलेबस अलग है। आप तो प्रशासनिक व्यवस्था बताओ, क्या एक दिन की उपज होती है? वो धीरे धीरे होती है। अब आप ही बताओ, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ना है, सबने अलग अलग लाया, तो लोग इसमें कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं ला सकते। बाबर, रीजन, तो जुरा को टाइम कब मिला? 1526 पूरा बीजी रहा, मर गया वो तो, उसको टाइम मिला बाबर को? कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं। हुमायूं, एक तो शेर शाह सूरी डुबा के मारा, फिर दौड़ा के मारा। जिस मुगल से लोग आज भी कहते हैं कि मुगल ऐसा, मुगल अत्याचारी, मुगल ने मराठों के साथ बहुत अत्याचार किए, छावा मूवी में देखे होंगे यहाँ पर। उसी मुगल के बाप को, उस मुगल के बाप को बिहारी शासक शेर शाह सूरी पानी में डुबा डुबा मारा था। फिर उसके साम्राज्य में दौड़ा के मारा कन्नौज तक। फिर वो दिल्ली में बैठे, फिर दौड़ाया, दिल्ली में युद्ध नहीं हुआ, दिल्ली में भाग गया हरियाणा। फिर हरियाणा से भागा तो भागा हिसार, हिसार से भागा तो पंजाब, पटियाला। शेर शाह सूरी दौड़ाते रह गया। 1542 में जब उसे लग गया कि अपनी गर्भवती पत्नी को नहीं ले जा सकता है, तो मजबूरी में शरण देके तब भागा। ये होता है बिहारी। दौड़ा दौड़ा मारा था उसको। किसको? हुमायूं को। लेकिन हुमायूं, शेर शाह सूरी ने मारा था हुमायूं को, लेकिन शेर शाह सूरी भी, अरे जाके नचनिया के चक्कर मार दिया, मर गया। नहीं नहीं, तो राजस्थान के राजाओं का किला अभेद्य माना जाता था। ये बिहार से जाके चित्तौड़गढ़ का किला जीते, चित्तौड़ आक्रमण करके आया था, यही ना शेर शाह सूरी। कहा था मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो दिया था, शेर शाह सूरी ने बोला था। तो बताओ, क्या बाबर और हुमायूं को प्रशासनिक सुधार करने का मौका भी मिलेगा? कोई मौका नहीं मिलेगा। किसे? बाबर और हुमायूं। प्रशासनिक सुधार का मौका किसे मिलेगा? हाँ, ये कौन कह रही है जी, जैसा एक बिहारी 100 बीमारी, ऐसा नहीं है बाबू। देख रहे हो, ऐ जैसा ऐसा नहीं है, हम लोग बीमारी नहीं है। देखो एक चीज हमेशा याद रखो ना, तुम गरीब को देखो, जो एकदम निहायत गरीब होगा, एकदम निहायत गरीब होगा, मतलब सही से कपड़ा पहनने को नहीं, मतलब एकदम गरीब, जिसको जीविका चलाने के लिए 10,000 12,000 के लिए दिल्ली बंबई जाना होता, उस लेवल का गरीब देखो। उस लेवल का गरीब को तुम चाहे यूपी का देखो, चाहे उस लेवल का गरीबी राजस्थान का देखो, या उस लेवल का गरीबी गुजरात में देखो, एक जैसा दिखेगा। समस्या क्या है कि राजस्थान में उतने ज्यादा लेवल के गरीबों की संख्या कम है, इसलिए हमें राजस्थान के बिजनेसमैन भी दिखते हैं, व्यापारी, नौकरी और गरीब भी दिखते हैं। महाराष्ट्र में भी उतने ही भयानक लेवल की गरीबी है, लेकिन वो वहां अमीर लोग भी हैं। हमारे यहाँ गिनती का एक वो शहर है पटना, बाकी हर जगह गरीबी दिखने लगती है। हर जगह क्या दिखने लगती है? गरीबी। राजस्थानी निकलता है तो मजदूरी के लिए भी निकलेगा, लेकिन बिजनेस के लिए भी निकलेगा। हमारे यहाँ बिजनेस के लिए भी निकलते हैं, लेकिन मजदूर ज्यादा संख्या में निकलने लगते हैं। तो हम लोग को लगता है हम लोग खाली मजदूरें सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझ में गया? सबसे सबसे बड़ी बीमारी है गरीबी, सबसे भयंकर बीमारी है गरीबी। अरे बाबू, गरीब के यहाँ देखना ना, कई बार उसके यहाँ कोई शादी ब्याह पड़ेगा ना, तो लोग आते हैं, न्योता लिखवाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, चल जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनका पेट भरा है, उन्हें पता है कि अच्छा खाना नहीं खिलाएगा। ये लेवल है। तुम लोग गांव में देखे होगे, देखे होगी नहीं? अरे कई बार तो पुरोहित लोग नहीं खाता, देखते हो ना? अच्छा ठीक है, कई जगह है, नहीं देखे हो? गरीबी रहेगा तो क्या होगा? हाँ? खा के बुराई करने वाला तो बकलोल होता है, ये सब अलग मेंटेलिटी होता है, वो तो परवरिश की शिकायत होती है। अगर आपको खाना खराब लग रहा है, कम खा के उठ जाइए, बुराई करने की क्या जरूरत? आगे बढ़े तो बताइए।